प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा आपके साथ, और आज क्लास 6 के इंग्लिश के साथ मैं आपके बीच हूं। और आज आपके बुक का लेसन 3, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बहुत ही, है ना, जाने माने ख्याति प्राप्त, जिन्हें हर लोग जानते हैं, है ना, पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जिन्हें जानता है। आज हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे देश की जाने माने मशहूर गायिका, है ना, लता मंगेशकर जी हैं। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग इस लेसन में स्टडी करेंगे, देखेंगे इसमें क्या खास है, क्या लिखा है आपके बुक में। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। लता मंगेशकर, द मेलोडी क्वीन, है ना, लता मंगेशकर जिन्हें कहा जाता था द मेलोडी क्वीन, यानी स्वर साम्राज्ञी, है ना, स्वर साम्राज्ञी इनको कहा जाता था। आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने बच्चों बहुत सा गाना सुना होगा, है ना, लता मंगेशकर जी का। तो निश्चित रूप से आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आज देखिए, आपका यह जो लेसन है, इसका जो पहला जो लाइन है, जो स्टार्ट हो रहा है, जो शुरू हो रहा है, वह एक गाने की, वह एक देशभक्ति गीत की पंक्ति है, और आपने निश्चय ही इसको सुना होगा। तो आइए इस गाने से हम इसकी शुरुआत करते हैं। इस पंक्ति को हम गा करके आपको सुनाते हैं, ठीक है। देशभक्ति गीत है। आप अक्सर जो है सो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस गीत को आप ज़रूर सुनते होंगे, जिन्हें लता जी ने गाया है। तो आइए इसे हम शुरू करें। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये इस गीत की पहली पंक्ति थी। यही लिखा है आपके बुक के, है ना, आपके इस लेसन में जो फर्स्ट लाइन है यही है। आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से, इसको आप गुनगुना भी सकते हैं, गा भी सकते हैं। बहुत अच्छा सा गीत है, हमें तो ये बहुत प्यारा सा लगता है। देशभक्ति से ओतप्रोत है यह गीत। तो देखिए इस गीत के बारे में क्या लिखा है। टीयर्स रॉल्ड डाउन, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, रॉल्ड डाउन मतलब लुढ़क पड़े, गिर पड़े, आंसू गिर पड़े। अनचेक्ड मतलब अनियंत्रित होकर, रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुक पाया, है ना। कभी कभी ऐसी घटना घटती है कि हम चाह करके भी अपने आप को, अपनी भावना पर नियंत्रण नहीं पा, है ना, नहीं कर सकते हैं, और हमारे आँख से, है ना, आंसू की बूंदें निकल आती हैं। बिल्कुल ऐसी ही जो है सो यहाँ पर एक यह दिखाया जा रहा है कि टीयर्स रॉल डाउन, आंसू गिर पड़े, आंसू लुढ़क पड़े, आंसू निकल आए, अनचेक्ड अनियंत्रित होकर, है ना, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एंड नेहरू वेप्ट, नेहरू वेप्ट, नेहरू जी रोए, वेप्ट मतलब रोए, लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, चाइल्ड मतलब बच्चा, टू हियर मतलब सुनकर, हियर मतलब होता है सुनना, टू हियर द पेट्रियाटिक सॉन्ग, पेट्रियाटिक सॉन्ग मतलब देशभक्ति गीत को सुनकर। नेहरू जी, नेहरू जी कौन थे पता है आपको? हमारे देश के, है ना, क्या कहते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चे जिन्हें प्यार से चाचा नेहरू भी कहा करते थे, वो रो पड़े इस गीत को सुनकर, लता जी के इस गीत को सुनकर वो रो पड़े, एक बच्चे की भांति रो पड़े। कहता इट वॉज सुन आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन, है ना, इन 1962। आपको पता होगा शायद कि 1962 में
चाइना, चीन जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा पड़ोसी देश है, इसने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था 1962 में। तो कहता है इट वॉज सुन आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन, यानी चीन के आक्रमण के ठीक बाद, है ना, चीन के आक्रमण के ठीक बाद, है ना। कब हुआ था आक्रमण? 1962 में जो है ना आक्रमण हुआ था चीन के द्वारा। तो कहता है कि लता सॉन्ग, यानी लता के जो गीत थे, लता सॉन्ग मतलब लता के गीत, इमॉर्टलाइज द heroic deeds, immortalized immortalized the heroic deeds, है ना, ऑफ आवर सोल्जर। क्या किया कि लता के इस गीत ने अमर कर दिया, इमॉर्टलाइज्ड मतलब अमर कर दिया, है ना, द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर, हमारे देश के सिपाहियों ने, हमारे देश के जवानों ने जो अपने कारनामे दिखाए थे, जो हीरोइक डीड्स, है ना, क्या कहते हैं, एक अभिनेता का जो कारनामा दिखाया था उसको क्या कर दिया, इमॉर्टलाइज्ड मतलब अमर कर दिया। ठीक है। our soldiers who sacrificed their lives for the country, who sacrificed जिन्होंने बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया, है ना, their lives अपने प्राणों का, for the country अपने देश के लिए अपने प्राणों का जिसने बलिदान कर। एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि लता सॉन्ग इमॉर्टलाइज्ड, लता के इस गीत ने क्या किया, इमॉर्टलाइज्ड मतलब अमर कर दिया जो हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे जवानों के, हमारे सिपाहियों के जो कारनामे थे, जिन्होंने हु सेक्रीफाइस, जिन्होंने सेक्रीफाइस मतलब त्याग किया, बलिदान किया, देयर लाइव्स अपने जीवन का, अपने जान का, अपने प्राणों की आहुति दे दी फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए, है ना, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, है ना, उनको, है ना, क्या किया, अमर कर दिया इस गीत ने। कहता है सिंस देन मतलब तभी से, सिंस देन का मतलब तभी से, दिस सॉन्ग मतलब यह जो गीत है, दिस सॉन्ग मतलब यह जो गीत है, हैज़ बिकम द एपिटोम, एपिटोम का मतलब क्या होता है, प्रतीक, यह प्रतीक बन गया किसका, ऑफ द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति गीतों का यह क्या हो गया, प्रतीक बन गया तभी से। क्या कहता है, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन के लोगों, है ना, लता मंगेशकर जो सिंगर है, गायिका थी इस गीत की, ए मेरे वतन के लोगों, इज निक नेम्ड स्वर साम्राज्ञी, मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला। यानी कि क्या कहता है कि लता मंगेशकर का जो उपनाम है ना, क्या है उपनाम, वो क्या है, स्वर साम्राज्ञी, है ना, या मेलोडी क्वीन अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में स्वर साम्राज्ञी या स्वर कोकिला भी इनको कहा जाता था। ठीक है ना, इनको कहिए कि एक उपनाम, ये उपनाम दिया गया है, ठीक है ना, क्या नहीं उपनाम दिया गया, तो स्वर साम्राज्ञी या मेलोडी क्वीन या स्वर कोकिला। ठीक है। कहता है सी वॉज बॉर्न ऑन, यानी उनका जो है बॉर्न ऑन, जन्म हुआ था, सी वॉज बॉर्न ऑन, कब, तो 28 सितंबर 1929, 28 सितंबर 1929 को हुआ था। कहाँ पे, इन्हें महाराष्ट्रियन फैमिली, महाराष्ट्रियन परिवार में, महाराष्ट्र के परिवार में, है ना, महाराष्ट्र के एक परिवार में, रेसिडाइंग इन इंदौर, रेसिडाइंग मतलब रहता था, नहीं, रेसिडाइंग इन इंदौर, जो कहाँ रहता था, तो इंदौर, इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, यहाँ लिखा हुआ है इन मध्य प्रदेश, इंदौर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। कहता है हर फादर, यानी उनके पिताजी, दीनानाथ मंगेशकर, उनके पिता का नाम क्या था, दीनानाथ मंगेशकर, वाज, दीनानाथ मंगेशकर वाज हिमसेल्फ ए नोटेड क्लासिकल सिंगर, कि उनके जो पिता थे इनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर, अपने, है ना, स्वयं क्या थे, हिमसेल्फ स्वयं ए नोटेड क्लासिकल सिंगर, है ना, एक प्रख्यात एक प्रख्यात शास्त्रीय, क्या कहते हैं, संगीतज्ञ कह सकते हैं, नहीं, नोटेड क्लासिकल सिंगर यानी वेल नोन, नोटेड मीन्स वेल नोन, प्रख्यात, है ना, जिसको हर कोई जानता हो, क्लासिकल सिंगर माना जो कि शास्त्रीय संगीत के गायक होते हैं, उनको कहते हैं, एक प्रख्यात शास्त्रीय संगीत के गायक थे। एंड थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट मतलब कहिए कि एक तरह से नाटक कलाकार कह सकते हैं, वो भी थे। हर मदर्स नेम वाज, उनकी माँ का नाम, मदर मतलब माँ, नेम वाज क्या नाम था, शुद्धामती, उनकी माँ का नाम था शुद्धामती। क्या कहता है, द फैमिलीज लास्ट नेम, परिवार का जो लास्ट नेम मतलब अंतिम नाम था,
यूज टू बी हरदीकर, जो अंतिम जो टाइटल नेम होता है वो था हरदीकर, बट लेकिन दीनानाथ चेंज, दीनानाथ जो उनके पिता थे क्या किया, चेंज मतलब बदल दिया, बदल दिया, क्या कर दिया, इट टू मंगेशकर, बदल करके क्या कर दिया, मंगेशकर कर दिया। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचान करना, आइडेंटिफाई मतलब, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान, इन ऑर्डर टू पहचान करने के लिए, किसका पहचान, हिज फैमिली, कि उनका परिवार पहचाना जाए, किस लिए, विथ हिज नेटिव टाउन, उनका जो क्या कहते हैं पैतृक शहर कहिए, नेटिव मतलब होता है जन्म स्थान से जुड़ा हुआ, तो जो उनका पैतृक शहर है उनसे पहचाना जाए। मंगेसी इन गोवा, उनका पैतृक जो शहर था उसका नाम था मंगेसी, जो कहाँ था, गोवा था, गोवा में था। तो पैतृक शहर कहाँ था, गोवा में, शहर का नाम क्या था, मंगेशी। कहता है लता वॉज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ, यानी कि लता का जो जब जन्म हुआ था, नेम्ड हृदया, हृदय तो उसका नाम हृदया रखा गया था जब जन्म हुआ था। हर पेरेंट्स मतलब उनके माता पिता, लेटर यानी बाद में, रीनेम्ड मतलब दोबारा नामकरण किया, दोबारा नाम रखा, क्या रखा, हर लता, दोबारा नाम उनका रखा गया, पहले नाम था हृदया जब जन्म हुआ था, बाद में उनके माता पिता ने उनका नाम क्या रख दिया, लता। आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर, क्या कहता है, एक महिला है ना चरित्र के पीछे, महिला थी क्या, लतिका, इन वन ऑफ हर फादर्स प्ले, यानी उनके पिता का एक प्लेज मतलब, प्ले मतलब होता है नाटक, प्ले मतलब नाटक, उनके पिता का एक नाटक में एक है ना एक फीमेल कैरेक्टर, एक महिला चरित्र का नाम था लतिका, तो इसी लतिका के नाम पर इनका नाम रख दिया गया लता। द फेमस सिंगर आशा भोसले, है ना, जो मशहूर गायिका है, कौन, आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर, है ना, क्या कहता है कि आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर, मतलब उन यंगर सिस्टर, कि आशा भोसले और उषा मंगेशकर क्या है, यंगर, यंगर मतलब छोटी, सिस्टर मतलब बहन, उनकी छोटी बहन का नाम है ना, बहन थी। हर यंगर ब्रदर, यानी लता जी का हर यंगर, उनका यंगर ब्रदर छोटा भाई, क्या नाम था, हृदयानाथ, हृदयानाथ नाम था उनके छोटे भाई का। इज़ अ वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर, एक मशहूर, वेल नोन है ना, ख्याति प्राप्त जिसको कहते हैं, प्रख्यात है ना, वेल नोन जिनको हर कोई जानता हो, म्यूजिक डायरेक्टर, यानी कि क्या कहते हैं उसको, संगीत निर्देशक, है ना, संगीत निर्देशक हैं कौन, हृदयानाथ। मीना इज़ द यंगेस्ट सिस्टर, और छोटी बहन का नाम क्या है, मीना है नाम, छोटी बहन किसका, किसकी छोटी बहन, लता मंगेशकर की। अब देखिए क्या लिखा है कि लता मंगेशकर हैज़ ओन सेवरल अवार्ड्स, कि लता मंगेशकर ने अनेक, वन मतलब जीता, सेवरल मतलब अनेक, अवार्ड्स मतलब पुरस्कार, अनेक है ना पुरस्कार जीता, अनेक सम्मान जो है एंड ऑनर्स और सम्मान उनको मिला, अनेकों, ठीक है, इंक्लूडिंग, अब देखिए कौन कौन सा मिला उसका नाम बता रहा है, जैसे पद्म भूषण, ये सम्मान का नाम है, पुरस्कार का नाम है पद्म भूषण सम्मान, है ना, पद्म विभूषण ये भी अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, एनटीआर नेशनल अवार्ड, ये सारा पुरस्कार जो है सो इनको मिला, इन एडिशन टू, है ना, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, है ना, 3 नेशनल फिल्म पुरस्कार के अलावे ये सारा मिला, ठीक है ना, एनटीआर अवार्ड इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड ये भी मिला है, ठीक है ना। इसके बाद क्या मिला, फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला इनको, ठीक है। इन 1969, इन 1969 यानी 1969 में शी मेड द अनयूजुअल जेस्चर, उन्होंने क्या किया कि अनयूजुअल असाधारण, है ना, और शी मेड द अनयूजुअल जेस्चर, यानी कि 1969 में इन्होंने असाधारण सहृदयता दिखाई, है ना, ऑफ गिविंग अप, गिव अप मतलब होता है छोड़ना, गिव अप मतलब छोड़ना का, गिविंग अप मतलब छोड़कर, क्या छोड़ दिया, द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, यानी 1969 में इनको मिल रहा था बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, इनको मिल रहा था, जिसको इन्होंने छोड़ दिया, नहीं लिया उस पुरस्कार को, ठीक है। क्यों नहीं लिया, इन ऑर्डर टू प्रमोट, इन ऑर्डर टू प्रमोट
प्रमोट मतलब क्या कहते हैं उसको, बढ़ावा देना, है ना। इन ऑर्डर टू, बढ़ावा देना, इन ऑर्डर टू बढ़ावा, इन ऑर्डर टू प्रमोट, बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए, फ्रेश टैलेंट मतलब जो नए लोग हैं, जो नई प्रतिभा, टैलेंट का मतलब प्रतिभा, है ना, फ्रेश टैलेंट, नई प्रतिभा को बढ़ाने के लिए इन्होंने बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड क्या किया, छोड़ दिया, नहीं लिया। सी वॉज लेटर अवार्डेड, बाद में उन्हें अवार्ड दिया गया, पुरस्कृत किया गया, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना। बाद में कौन सा पुरस्कार उनको मिला, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कब मिला, 1993 में। अब क्या कहता है कि सी हैज़ ऑल्सो वॉन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उन्होंने ये भी जीता, क्या जीता, वॉन जीता, हैज़ ऑल्सो वॉन ये भी जीता, क्या, हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च, है ना, सर्वश्रेष्ठ जो कहिए आप, सिविलियन अवार्ड यानी नागरिक सर्वोच्च, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफ द कंट्री, यानी देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो पुरस्कार है, वो इन्होंने जीता, कब जीता, और इसका नाम क्या है, भारत रत्न, इन 2001 भारत रत्न पुरस्कार इनको मिला 2001 ईस्वी में। यह भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आवर कंट्री इज़ प्राउड ऑफ हर, हमारे देश को उन पर गर्व है। एंड शी स्टैंड्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बर्डिंग वोकलिस्ट, और क्या कहता है कि आवर कंट्री इज़ प्राउड ऑफ, हमारा जो देश है, हमारे देश को उन पर गर्व है। और शी स्टैंड्स एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ यंग बर्डिंग वोकलिस्ट, यानी कि वो आज भी, है ना, वो क्या कहते हैं, मूल आत्मा के रूप में हमारे बच्चों के, या जो नए हमारे क्या कहते हैं जो सिंगर्स हैं, वो मूल आत्मा के रूप में वो अभी भी, है ना, स्टैंड करते हैं, अभी भी विराजमान है। तो ये इतनी बातें थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें थी इनके बारे में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप एक लाइक कर देंगे, और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।